चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के आर्टिकल में आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो गलती से या इत्तेफाक से ईजाद हुई और इन अशिया का इस्तेमाल हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कॉर्नफ्लेक्स, जिसे आप बहुत शौक से खाते हैं। 1984 में कैट कैलवेज एक हॉस्पिटल में मरीजों को खाना देने की ड्यूटी पे मामूर था। वो निहायत ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था, लेकिन एक दिन इसने मरीजों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी ज़रूरी काम की वजह से इसको उबली हुई गंदम को धूप में ही छोड़ के जाना पड़ा। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो इस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था। मरीजों को खाना देने का वक्त हो चुका था। दोबारा तैयार करने में वो लेट हो जाता, लिहाजा इसने वही गंदम बेक करके इस पे दूध डाल के मरीजों को दे दी, जिसका जायका मरीजों को बहुत पसंद आया। और इसके बाद इसने यही तजर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स की ईजाद हुई, जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन, इसकी ईजाद की कहानी भी दिलचस्प है। पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अजीम में रेडार के पास ड्यूटी कर रहा था। इसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रेडार के करीब था तो इसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई थी, जबकि इसके जिस्म पे इस गर्मी का कोई असर नहीं हुआ। इसने ये तजर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पे किया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि रेडार से ऐसी शुआएं निकल रही हैं जो खाने को गर्म कर देती हैं। इसके लिए ये सब बहुत हैरान कुन था। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद पर्सी ने इन शौक़ पे काम किया और इसकी मेहनत की वजह से माइक्रोवेव ओवन की ईजाद हुई। आइसक्रीम कोन की ईजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई, जब मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था। वो प्लेटों में रख के खरीदने वालों को आइसक्रीम दे रहा था। लोगों के ज़्यादा रश की वजह से सेल ज़्यादा हुई। आइसक्रीम बाकी थी लेकिन इसकी वो प्लेटें ख़त्म हो गई। लोगों का रश था और वो आइसक्रीम का तकाजा कर रहे थे। इसके साथ वेफर्स के स्टॉल वाले अर्नेस्ट हंगरी ने, जिसके स्टॉल पे बिल्कुल भी रश न था, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेफर्स को कोन की शक्ल में मोड़ के इसको पेश किया कि प्लेट की बजाय इसमें आइसक्रीम डाल के वो लोगों को दे दे। लोगों को ये जायका इतना पसंद आया कि इसके सारे वेफर्स बिक गए और इसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन लाजमी हो गई। कोका कोला, 1988 में जॉन पेम्बरटन, जो पेशे के लिहाज से एक फार्मासिस्ट था, वो सर दर्द की एक दवा पे तहकीक कर रहा था। इसके लिए इसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। इनको पीसने पर इसमें पानी शामिल करना था, मगर इसकी बजाय इसने गलती से इसमें सोडा शामिल कर दिया। इसको चखा तो इसे जायका अच्छा लगा। इसने वो दूसरों को भी पेश किया तो सब ने सराहा और इसके जायके को सभी ने पसंद किया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई। आलू के चिप्स, इसका मौजूद जॉर्ज क्रम्ब था, जो एक होटल का कुक था। इसके रेस्टोरेंट पर रोजाना एक गाहक आता था और फ्रेंच फ्राइज खाता था। एक दिन जब इसके सामने फ्रेंच फ्राइज पेश किए गए तो इसने इनके नरम होने की शिकायत की, जिस पे जॉर्ज ने दोबारा बना कर दिए, मगर गाहक की तसल्ली नहीं हुई। ऐसा 3-4 बार हुआ, जिस पे गुस्से में जॉर्ज ने आलू को बारीक बारीक काट के फ्राई कर दिया, जिसका जायका इस गाहक को बहुत पसंद आया और इस तरह आलू के चिप्स की ईजाद हुई। चॉकलेट चिप कुकीज़, अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के एक रेस्टोरेंट में 1930 में मैड्रेट वर्कफील्ड बिस्कुट बनाने की ड्यूटी पे मामूर था। एक दिन कुकीज़ बनाते हुए उन्हें पता चला कि इनके पास चॉकलेट ख़त्म हो गई है। इस वक्त इसमें बेकरी में मौजूद चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके आमेज़े में इस ख्याल के साथ शामिल कर दिए कि ये पिघल कर आमेज़े का हिस्सा बन जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। मगर बिस्कुट की तैयारी के बाद भी ये इसी हालत में रहे और इनका जायका सब ने बहुत पसंद किया। इस तरह चॉकलेट चिप कुकीज़ की ईजाद हुई। एंटीबायोटिक अद्वियात, स्कॉटलैंड से तल्लुक़ रखने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पे तजर्बात कर रहे थे। इस दौरान खाने की प्लेट पे फफूंदी लग गई। तजर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से इस जगह लग गई जहां तजर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि इस फफूंदी ने इन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया है। इसने ये तजर्बा बार बार किया और यूं पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा को बना लिया गया।